नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए समानुपात के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम समानुपात के बारे में समझेंगे। समानुपात किसे कहा जाता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको समानुपात कहते हैं। जैसे कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। इसमें 4 पद होता है समानुपात में, कहीं 3 पद भी होगा। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा उसको हम लोग समानुपात कहेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यही समानुपात का सिंबल है। यानी दो अनुपात जब आपस में बराबर होगा उसको हम लोग समानुपात कहेंगे। ठीक है, इसको नियम है बनाने का, अंदर गुना अंदर कीजिए, बाहर गुना बाहर कीजिए। अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर। तो B गुना C बराबर A गुना D। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे हम, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर, यानी B गुना C बराबर C A गुना D। ठीक है, B गुना C बराबर A गुना D। अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर, BC बराबर AD। अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर, BC बराबर AD। कहीं कहीं पर दिया रहेगा A B का तृतीय समानुपात बताएं। यहां पर 2 पद दिख रहा है, तीसरा पूछ रहा है। तो इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको भी समानुपात में लाना है। तो कैसे लाएंगे? अगर A है, B है, तीसरा यानी C पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है? B को एक बार A के साथ लगा के अनुपात बनाएंगे, फिर समानुपात, फिर B को एक बार C के साथ लगा के अनुपात बनाएंगे। अगर 2 पद दिया हुआ है, तीसरा कोई भी पद, तृतीय पद पूछ सकता है, तृतीय समानुपात, मध्य समानुपात, प्रथम समानुपात, कुछ भी पूछ सकता है। यानी 2 पद दिया हुआ हो और तीसरा पूछ रहा हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? बीच वाले जो भाग होता है, यानी B जो होता है, एक बार A के साथ दे देंगे और एक बार C के साथ दे देंगे और उसको समानुपात में बदल देंगे। यानी A अनुपात B समानुपात, फिर B अनुपात C। या फिर ये भी दे सकता है, मान लीजिए दे दे A C का मध्य समानुपात बताइए। मध्य समानुपाती। तो इसमें क्या करेंगे? मध्य मतलब क्या? B, A और B और C में मध्य में क्या आ रहा है? B आ रहा है, यानी कि AC दिया हुआ है, B पूछा जा रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, क्योंकि 2 पद दिया हुआ है, तीसरा पूछा जा रहा है। तीसरा मतलब B पूछा जा रहा है, मध्य समानुपात। 2 पद दिया हुआ है, मध्य पूछा जा रहा है, तो हम इसको भी उसी तरह बनाएंगे। A अनुपात B करेंगे, समानुपात B को फिर एक बार C के साथ लगा देंगे अनुपात में, और हो जाएगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। तो दोनों स्थिति में आप अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर कर सकते हैं। यानी कि B स्क्वायर बराबर AC, यहाँ पर भी B स्क्वायर बराबर AC। और अगर 3 पद दिया रहे, चौथा पूछा जाए, तो फिर उसमें इस तरह से बनाएंगे, A B और C D करके इस तरह निकाल लेंगे, अंदर गुना अंदर और बाहर गुना बाहर। यहाँ भी अंदर गुना अंदर और बाहर गुना बाहर। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं ठीक से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है कि यदि AB BC X तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो X का मान क्या है? यानी कोई भी शून्य नहीं है। AB अनुपात BC समानुपात X अनुपात C स्क्वायर। क्योंकि कह रहा है कि AB BC X तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, यानी AB और BC और X और C स्क्वायर एक जैसे, यानी दोनों अनुपात समान है।
तो उस स्थिति में उसको क्या बोलेंगे, समानुपात, क्योंकि जब दो अनुपात आपस में समान हो, बराबर हो, उसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, यानी ये दोनों अनुपात समान है, तो इसको हम समानुपात बोलेंगे। उनमें कोई शून्य नहीं है, तो इसमें कोई शून्य नहीं है। तो कहता है एक्स का मान बताइए। तो बस देखिए 1 2 3 4 पद हैं यहाँ पे, यानी समानुपात। समानुपात को कैसे बनाएंगे, अंदर गुना अंदर, बाहर गुने बाहर करके। तो ए बी गुना सी स्क्वायर बराबर बी सी गुना एक्स, या फिर उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी सी गुना एक्स बराबर ए बी गुना सी स्क्वायर, बात वहीं पे आएगा। चलिए काटिए, एक सी तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एक बी भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो x का जो मान हुआ वो हो गया ए सी। और यही पूछा गया प्रश्न में कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है 1:2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात वाट। तो वाट का मान निकालना है, ये दिया हुआ है। फिर हम वही करेंगे, समानुपात है तो अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर, यानी 1.2 गुना वाट बराबर 3.9 गुना 2। इस तरफ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इस तरफ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 चौक 12, फिर इसको 3 से काटिए, 13 तिया 39, फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, यानी 2 वाट बराबर 13। उसके बाद वाट का मान हो जाएगा 13/2, यानी 6.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि यदि 5:8 बराबर 150:x हो तो x का मान क्या होगा। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसको हम लोग समानुपात कहते हैं। इसको क्या करेंगे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 5:8 समानुपात 150:x, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो समय क्यों बर्बाद करेंगे, हम जानते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तो इसी को समानुपात बोलते हैं। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाते हैं, सवाल में ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर। 5 गुना x 5x बराबर 8 गुना 150। अब इसको आप काटिए, जब इसको आप काटिएगा 5 से तो 150 10 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान हुआ 8 10 80, यानी x का जो वैल्यू है आपका हो गया 80। ठीक है, चलिए कोई 80, तो कहता है x का मान क्या होगा। तो 5:8 और 150:x। ठीक है, तो 5 गुना 150, अंदर गुना अंदर और बाहर गुने बाहर 5x। तो आपका जो है 5 से काटिएगा, सॉरी गलती हो रहा है, 5 तिया 15 30 बार में कटता है ना, 5 तिया 15 5 तिया 15 यानी 30 बार में 150, तो 8 तिया 24 240। अब ठीक है, मिस्टेक हुआ काटने में, कोई दिक्कत नहीं है। 30 पंचा 150, 8 तिया 24 240, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 8:25 और समानुपात 56:x में x का मान क्या है। तो वही काम करेंगे जो मैंने पीछे किया, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे कि अंदर गुना अंदर, बाहर गुने बाहर। जब भी समानुपात वाला सवाल दिखे तो नियम है अंदर गुना अंदर, बाहर गुने बाहर, यानी कि 8 गुना x और 25 गुना 56। तो 8 गुना x बराबर 25 गुना 56, काट दीजिए, 8 7 56 और x का जो मान हुआ वो हो गया 175। ठीक है, तो लेते हैं अब अगला सवाल। चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर सवाल में देखिए दिया हुआ है
5:8 समानुपात 15:वाट, यानी कि ये जो है अनुपस्थित संख्या निकालना है, ये वाला वाट का मान निकालना है। तो काम करेंगे वही वाला जो पीछे की, अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर। 5 गुना वाट बराबर 8 गुना 15, 5 तिया 15, तो वाट का जो मान हुआ 8 तिया 24। चलिए अगला सवाल देते हैं। 6 नंबर सवाल में देखिए दिया हुआ है √2 अनुपात 1 प्लस √3, फिर समानुपात √6 अनुपात x। तो x का मान क्या होगा? ये जो x है इसका मान निकालना है। समानुपात वाला प्रश्न है तो अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर करेंगे। अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर करेंगे। √2 गुना x बराबर 1 प्लस √3 गुना √6। अब आप जानते हैं कि √2 से √6 जो है √3 बार में कट जाता है ना। √2 से √6 जो है √3 बार में कट जाएगा। अब बचा x बराबर 1 प्लस √3 गुना √3। इसको भी कैलकुलेट कीजिए। √3 गुना 1 √3, प्लस है बीच में प्लस, √3 गुना √3 सिर्फ 3, यानी x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया √3 प्लस 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल में दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c बराबर है 1 अनुपात √3 अनुपात 2। ये समानुपात तो है नहीं, ये अलग तरह का सवाल डाल दिया गया है, सिंपल में है, सिंपल अनुपात। यहाँ पे कहता है कि c का मान जो है 4 है, यानी c बराबर 4 दिया है। रेशियो में c का मान 2 है, यानी c का मान अनुपात 2 बराबर 4 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 2, है ना। क्योंकि क्या दिया हुआ यदि c बराबर 4 हो और अनुपात में c कितना है 2 और संख्या में c कितना है 4, तो 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2, 1 का मान निकल गया। अब कहता है कि b होगा, b का मान निकालना है, तो b का अनुपात कितना है √3 और ये 1 वाला जो मान निकाल उसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 2√3, यानी b का मान डायरेक्ट लिखिए 2 गुना √3, 2√3। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। दिया हुआ है 8 नंबर में कि 0.8 तथा 0.2 का 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपात पूछा गया है। अभी हम लोग शुरू में इसके बारे में चर्चा किए थे, तीसरा समानुपाती क्या होगा। अच्छा, तीसरा समानुपाती पूछा गया है, तीसरा समानुपाती पूछा गया, यानी अगर ये a, तीसरा समानुपाती मतलब क्या, ये a होगा, ये b होगा और c के बारे में पूछा जा रहा है कि c का मान क्या होगा। तो 3 पद यानी 2 पद दिख रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है, तो इसको भी समानुपात में बदलना है। कैसे करेंगे, तो एक बार b को a के साथ डाल के अनुपात बनाइए, फिर समानुपात, इस b को फिर एक बार c के साथ डाल के अनुपात बनाइए। ऐसा कब करेंगे, जब 2 पद दिया रहे, तीसरा कोई भी पद पूछा जाए, तो एक बार ऐसे लिखना है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। अब जो पद दिया है उसको रख दीजिए। ये a दिया हुआ है 0.8 अनुपात, b दिया है 0.2 अनुपात, फिर b का मान हो जाएगा यही वाला समानुपात, फिर b का मान यही होगा 0.2 अनुपात c का पूछा जा रहा है। अब देखिए अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर, यानी 0.8 गुना c बराबर 0.2 गुना 0.2। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट एक बार उड़ा दीजिए, यहाँ से एक पॉइंट है हट जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो c बराबर लिखना होगा 0.2
ई गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 8, ये पॉइंट हटेगा तो एक ठो 0 हो जाएगा यहाँ पे नीचे में, ठीक है, 80 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 0.4 बटा ये वाला 8, पॉइंट हटा तो 80। अब इसको काटिए, 4 दूना 8 या कि 20 चौका 80, तो 1/20, इसको जब पॉइंट में लाइएगा तो 0.05 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात क्या होगा। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात पूछा गया, यानी तीसरा समानुपाती क्या होगा, यानी कि तीसरा पूछा गया, इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और सी पूछा गया है। तो बस हम जानते हैं कि अगर 2 पद है, तीसरा कोई पूछा जाए तो उसका तरीका है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी एक बार बी को ए के साथ लगाएंगे और एक बार बी को सी के साथ लगाएंगे। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी पूछा जा रहा है सी के बारे में, तो हम रख देंगे यहाँ पे ए बराबर 12 है, बी का मान 18 है, तो यहाँ पे भी बी का मान 18 होगा और सी का पूछा जा रहा है, तो अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर, यानी 12 गुना सी बराबर 18 गुना 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 नमा 18, तो सी का मान 9 तिया 27, यानी सी का जो वैल्यू हुआ, सी का जो उत्तर हुआ वो हो गया 27। समझ गए होंगे आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल में दिया हुआ है एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से जो अनुपात है वो है 5:2। ठीक है, कहते हैं यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, चौड़ाई 40 मीटर दिया है, रेशियो में देखिए चौड़ाई कितना है 2 है, अनुपात में चौड़ाई 2 है, जबकि संख्या में कितना दिया हुआ है 40, तो 2 बराबर 40 तो अनुपात 1 बराबर 20। अब कहता है कि तो लंबाई क्या होगा, लंबाई निकालना है, तो लंबाई जो है आपका 5 गुना 20 कर दीजिए 100, यानी लंबाई कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है, लंबाई हो गया 100 मीटर। समझ में आ गया। चौड़ाई दिया हुआ है अनुपात में जो, जबकि संख्या में दिया है 40, 2 बराबर 40 तो 1 का मान 20, लंबाई पूछा था 20 5 100 डायरेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल में देखिए दिया हुआ है 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपात क्या है। 12, 16, 18 का चौथा समानुपात चौथा समानुपाती क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पद दिख रहा है और एक चौथा पूछा गया है, यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और डी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 पद हैं, यहाँ पे 4 पद हैं, तो इसको हम समानुपात में कैसे बदलेंगे। तो शुरू में हम लोग पढ़े ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। 3 पद दिया है, चौथा पूछा जाए तो इसका समानुपात ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। इजी है, आप इसको बनाइए। ए का मान दिया है 12, बी का मान दिया है 16, सी का मान दिया 18 और डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर, यानी 12 गुना डी बराबर 16 गुना 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अठी 16, तो डी का मान हो गया 8 तिया 24। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो जब समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं 11 के बाद 12 नंबर है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात, मध्य वाला पूछता है, मध्य समानुपात। मध्य मतलब समझते हैं ना, ये ए हो गया, अब बी पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा सी, मध्य मतलब बीच वाला। तो ए और सी दिया हुआ है, बीच वाला पूछा जा रहा है, यानी कि बीच वाला यानी बी पूछा जा रहा है, तो ए होगा ये सी होगा। कोई दिक्कत। चलिए
तो तू पद दिया है, तीसरा एक ठो पूछा जा रहा है। तीसरा मतलब तृतीय नहीं बल्कि तीसरा कोई पद पूछा जा रहा है, जैसे कि मध्य वाला पूछा जा रहा है। दो पद रहेगा, कोई अन्य पूछा जाएगा, तो उसका जो है तरीका हमने पीछे भी देखा कि एक बार बी को ए के साथ लगा दीजिए, एक बार बी को सी के साथ लगा दीजिए। और तीन पद रहता है, कोई अन्य पूछा जाता है, तो फिर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तीन गो रहेगा, कोई अन्य पूछेगा, तो इसका मतलब तीन पद है, चौथा पूछा जा रहा है, तो तीन पद वाला में क्या करेंगे, तीन पद दिया रहे और एक पद पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी करके बनाएंगे, जो कि हमने पीछे बनाया। यहाँ पे दो को दिया है और अन्य एक पूछा जा रहा है, तो दो दिया है एक पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए देखिए दिया हुआ है 0.02 और बी दिया, बी पूछा जा रहा है आपसे, बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। सी का वैल्यू दिया है 0.32। अब हमको पता है कि अंदर गुना अंदर करेंगे और बाहर गुना बाहर करेंगे, तो बी गुना बी, बी स्क्वायर बराबर 0.02 गुना 0.32। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, b बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर कुछ तरफ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद इधर दो अंक, अब पॉइंट के बाद इधर दो अंक, तो दो दो 4 अंक हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक। अभी तक हमने 2 अंक लिखा, 4 अंक बनाने के लिए 2 को 0 लगाना होगा, उसके बाद पॉइंट लगाना होगा। ठीक है ना, चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो b बराबर हो जाएगा, देखिए अगर पॉइंट वर्गमूल में पॉइंट के बाद 4 अंक हो, वर्गमूल में पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है तो वर्गमूल हटने के बाद 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और वर्गमूल से हम जब बाहर जाएंगे तो कितना अंक हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक। अभी 1 अंक हुआ, एक 0 लगा करके इसको 2 अंक में बदल देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.08। ठीक है ना, पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है, सॉरी हाँ, वर्गमूल में पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है तो वर्गमूल जब हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक यानी आधा हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो है जितनी संख्या है, सम संख्या जब भी रहेगा सम रहेगा, सम अंक रहेगा। तो पॉइंट के बाद यदि 4 है तो उसका आधा हो जाएगा, 6 है तो 3 गो हो जाएगा, 8 गो है तो 4 गो हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्गमूल के बाद पॉइंट, वर्गमूल में पॉइंट के बाद अगर सम अंक है तो वर्गमूल हटेगा तो उसका आधा अंक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है 8 तथा 18 का मध्य समानुपात। 8 तथा 18 का मध्य समानुपात पूछा जा रहा है, मध्य वाला, इसका मतलब b पूछा जा रहा है, तो ये a होगा और ये c होगा। ठीक है ना, b पूछा जा रहा है तो ये a होगा और ये c होगा। तो 2 पद है, तीसरा कोई अन्य पूछा जा रहा है, तो इस तरह के प्रश्न में हम a अनुपात b समानुपात b अनुपात c लगाएंगे। तो a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसी का निकालना है, तो उसको ज्यों का त्यों रख दीजिए। और उसके बाद c का वैल्यू दिया हुआ है 18। देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट नहीं, सॉरी, अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर, यानी बी स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, तो हो जाएगा b बराबर अंडर रूट 8 गुना 18। अब इसको तोड़िए, 8 8 44 से अंडर रूट 144 बराबर 12। ठीक है, आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 12। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल में दिया हुआ है 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ समानुपात, यानी चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। देखिए यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है और एक अन्य पूछा जा रहा है, यानी कि तब ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, क्योंकि चतुर्था मतलब d पूछा जा रहा है। अगर चतुर्था मतलब d, मध्य मतलब b, तृतीय मतलब c। ठीक है, तो चतुर्था मतलब d पूछा जा रहा है, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब 4 पद यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम बनाएंगे समानुपात, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अब a का मान है 0.12 अनुपात, b का मान है 0.21 समानुपात, c का मान है 8 और d का पूछा जा रहा है। अब देखिए अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर, यानी 0.12 गुना d बराबर 0.21 गुना 8।
यहाँ देखिए पॉइंट के बाद भी 2 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों खत्म हो जाएगा। अब काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटिए, 3 7 21। तो डी का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 7 दूना 14। डी का जो मान हुआ वो हो गया 7 दूना 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो मैंने अभी तक बताया जो भी सवाल ठीक से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आगे और भी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो फिर आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।